1 2 3। हाँ तो भाई बात करते हैं आज, क्योंकि खोपड़ी हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। और मतलब समझ में नहीं आ रहा कि जीवन में चल क्या रहा। एक तरीके से देखें तो हमारी लाइफ बहुत बढ़िया है। लोग सपने देख रहे हैं इस जीवन के, जो मेरा है अभी। काम ऐसा है कि आराम से कर सकता हूँ, फ्रीडम है, घर से काम करता हूँ, घर पे रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं हैं। तो चाहूँ तो सारी सेविंग्स ही हैं, या सब इन्वेस्ट कर सकता हूँ, या ज़्यादातर पैसे लाइक इधर उधर नहीं खर्च करने फालतू के, जो खर्चे बाहर रह के होते हैं। तो एक मोटिवेशन तो ये होना चाहिए ज़्यादा पैसे कमाने का कि सारे अपने ही हैं, तो ज़्यादा खर्चने को भी होंगे अपने पास। समझ में नहीं आ रहा मैं माइक कैसे करूँ। ऐसे ठीक है, ये ऐसे और मुड़ता ना यूँ तो मेरे मुंह पे ऐसे एंगल से ही आता। कोई बात नहीं। तो अभी एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मेरा दिमाग ख़राब है। बहुत मज़ेदार मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली लाइफ है मेरी। चाय में मैं गुड़ डालना भूल गया, क्योंकि मेरी माता जी एक के बाद एक काम बताए जा रही थी मुझे। मैंने इतनी देर में चाय बनाई कि अब चाय ठंडी हो चुकी है। फिर मेरी माता जी को पॉपकॉर्न याद आ गए, उनके लिए पॉपकॉर्न बनाए, जले हुए मैं ले आया। और अब अपनी चाय में मैं गुड़ डालना भूल गया, फिक्की चाय लेके बैठा हूँ चूतिया की तरह मैं। अब इस वीडियो को मुझे पॉज करना पड़ेगा, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है पीसी में, तो अब सिंक की राड रहेगी। ये है मेरी लाइफ, दिस इज़ माई फकिंग लाइफ। इतना सब कुछ, इतना सेटअप है, दुनिया भर की चीज़ें, पॉपकॉर्न, चाय चल रही है, मौज इतनी है, हीटर चल रहा है, जबकि ज़रूरत नहीं है। अभी इसकी बंद कर देते हैं। तो सुख कहने को बहुत है, लेकिन ऐसी उलझी हुई सी ज़िंदगी है ना कि आदमी किलसता ही रहे। सोने के पिंजरे में बैठ के किलसते रहो बहन का टका। क्या करूँ मैं बताओ, इसे पोज करना पड़ेगा। का तू तुझे चैन जरा सा हो जाए। ओके, टेक 2। क्या टेक 2 है का टका। मेरी कमर ऐसे दुख रही ना भाई। लोगों को ना मेरी लाइफ बहुत मस्त लगती है, कमाल की बात। और मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि कब तक जीना पड़ेगा यार। मतलब जो बातें शायद लोगों को पता नहीं किस एज में जाके समझ में आती होंगी, या आ भी पाती होंगी या नहीं, वो मुझे अभी 28 का हूँ और ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो चुका मामला, जानने का कुछ बचा नहीं। मतलब इस धरती पे रहने के लिए जितना जानना, वैसे तो सब्जेक्ट बथेरे हैं, घुस जाओ कर लो पीएचडी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, सब्जेक्ट ख़त्म नहीं होने के, किताबें ख़त्म नहीं होने की। लेकिन सच में कुछ भी तो नहीं बचा। लोगों ने, लाइफ ने, सिचुएशंस ने, धक्कों ने इतना कुछ टाइम से पहले समझा दिया कि मतलब आदमी को ना ब्याह करने के बाद समझ में आता है कि कुछ नहीं है, कि लड्डू ही है बस, मीठा है, खा लिया, कैलोरी आ गई, गला ख़राब हो गया। मुझे साला बिना खाए ही सब समझ में आया जा रहा।
तो दिक्कत हो रखी। अब क्योंकि शरीर को तो चाहिए लड्डू, तो वो कैसे माने बिना खाए कि पेट भर गया। वो रोज़ मांगता है लड्डू। और जब उम्र ही लड्डू खाने की हो तो तब तो क्या कैसे ही समझाओ अपने आप को। तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है बड़ी। फिर पोस्ट नट क्लैरिटी में फिर याद आता है कि क्यों नहीं खाया लड्डू फिर आज तक। ऐसी बात नहीं है कि हम खा नहीं सकते। रोज लड्डू चमकता है हमारे आगे जब भी हम मार्केट में निकलते हैं, और लड्डू चाहता भी है कि हम उसे खाएं। लेकिन फिर राड़े जो जुड़े हुए हैं लड्डू के नखरे। और जब पहले कोशिश करी थी खाने की तो पता चला था हम लड्डू को खाने की कोशिश नहीं कर रहे, लड्डू हमें खाने की कोशिश कर रहा। गेम उल्टा है यहाँ पे। और अब समझ में आ रहा है कि लड्डू में कुछ है नहीं यार। कुल मिला के लड्डू की अपनी मिठास नहीं है वो तो क्या बोलते हैं, रिफाइंड शुगर। चिन्नी है, चिन्नी। नकली मिठास है। तो मज़ा कुछ है नहीं। एक तो साले की इसकी स्क्रीन बंद हो जाती है रिकॉर्ड करते करते। पहली अकेला हूँ मैं, और अब स्क्रीन भी नहीं दिख रही। तो प्यार का यूँ समझ में आ गया कि भैया दूसरों के पास है ही नहीं प्यार देने को। तुम एक्सपेक्ट ही वो चीज़ कर रहे हो सामने वाले से जो देने के लिए बना ही नहीं। वो लेने के लिए बना है जो तुम्हारे पास है, और वो खुद जाके धक्के खाना नहीं चाहता है लेने के लिए। तो तुम्हारा गधा बनाया जाता है। खैर आजकल तो ओपनली बोलने लगे हैं सब, इतने पैसे होने चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए। और हमसे कोई उम्मीद मत रखो, दैट्स द बेस्ट पार्ट। खैर फिर धक्के भी खाते हैं वो लोग, टाइम से लोग नहीं मिलते, फिर कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, और उसके बाद समझ में आता है कि रियलिटी तो कुछ और है। मांझने तो बर्तन ही थे सारी बकचोदी करने के बाद, धोने तो कच्चे ही थे। खैर अपना अपना जीवन है, अपना अपना डिसीजन है सबका। हम अपना डिसीजन लेके बैठे हैं कि मतलब यार मैं ये बात बोलनी नहीं चाहिए, बट मैं अगर हरामी हो जाऊँ ना तो दुनिया मतलब नाश पिट चुका दुनिया का बहुत बुरे लेवल पे। मुझे मैं मस्त रहूँगा भाई अगर लाइक माइंडसेट ही हराम खोर हो जाए मेरा।
तो फिर किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं, इतना मस्त काम है मेरा। मैं मस्त पार्टीज़ में घूमूंगा, कैमरा सीख लूँ, शूट्स पे जाऊंगा, दुनिया घूमूंगा। जब घर में हूँ तो घर में आराम से अपने कंफर्ट में काम करूंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा और लो मज़े। भाई दुनिया नंगी होने को तैयार है, तुम्हें सिर्फ एक कदम बढ़ाना है। कोई एज रेंज नहीं है, जो मर्जी जैसे मर्जी। जब मर्जी। हम यहाँ बैठे हैं भोले बन के। तो मन में आता है कभी कभी कि क्या फ़ायदा। और अब अभी तक तो मैं ये सोचता था कि चलो जिस दिन असली इंसान आएगा, सोलमेट वगैरह में मैं कुछ खास मानता नहीं। क्या पता होता हो, क्या पता ना होता हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता दुनिया के बारे में। खैर हमने तो देखा नहीं। लेकिन ऐसे इंसान होते हैं जो समझ पाए तुम्हें, तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ तुम्हें जाना है, उसमें वो कैसे तुम्हारा साथ दे सकते हैं वगैरह वगैरह। और तुम उनका साथ कैसे दे सकते हो, आपस में कैसे एक बेटर लाइफ जी जा सकती है बिना बकचोदी करे। अगर ये वीडियो मेरा कोई जानने वाला देख रहा हो ना, प्लीज़ हो सके तो कमेंट मत करना, मतलब किसी भी प्रकार से मुझे भी मत बताना आके। मैं थक चुका हूँ इस चीज़ से। ठीक है, थैंक यू सो मच। कमाल की बात यह है कि छोड़ो, कोई कमाल की बात नहीं है। तो मैं अभी फंसा हुआ हूँ यार। कभी कभी लगता है शायद मैं आलसी हूँ, इसलिए दुखी हूँ, क्योंकि मैं काम कर लूँ तो पैसे आ जाएंगे, फिर चमक दमक देख के लोग आ जाएंगे, घुमाओ फिराओ मौज लो, नज़ारे होंगे लाइफ में, हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, कैसे नहीं अच्छा लगेगा। एक मैं बहुत गलत, बहुत सारी ना यार चीज़ें ऐसी भी हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। चाइल्डहुड ट्रॉमा बहनचोद मैं कैसे ठीक करूं, क्या करूं मैं उसका। वो हर बार मारेगा मेरी, मुझे दिख भी रहा होता है ना कि कोई बहुत सुंदर इंसान या कोई बहुत हाई वैल्यू इंसान, या जहाँ पे पोटेंशियल है कुछ, और जहाँ मुझे अच्छा लगे। चूतिया तो पता नहीं कितने देखते हैं, कोई हद ही नहीं है उसकी तो। खैर हम भी चूतिए हैं। तो लेकिन जब अच्छा होता है ना कि क्या मन करे, वहाँ पे आके ये ट्रोमा व्रोमा और पता नहीं क्या क्या बकचोदियाँ बीच में आने लगती हैं। और बाद में जब ठंडे दिमाग से सोचता हूँ तो फिर वही कि नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं है कि कहीं भी दुनिया में किसी भी चीज़ को लेके डरना पड़े या कुछ भी। ऐसा सच कोई रियल समस्या तो है ही नहीं। तो मेरा दिमाग चल चुका है इस टाइम कि एक मोमेंट में लगता है कि लाइफ परफेक्ट है बिल्कुल,
और कभी ऐसा लगता है कि ख़त्म करो, कुछ नहीं है। तो खाने को पूछ रही थी मम्मी में से। आलसी तो हूँ यार मैं, आलसी तो हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तब करता हूँ काम जब बत्ती में आग लग जाती है ना, जब पिछवाड़े में, उससे पहले नहीं करता मैं। डिसिप्लिन नाम की चीज़ ही नहीं है मेरी लाइफ में। बनाता भी हूँ, कभी बीमार पड़ जाऊँगा, कुछ भी राड़ हो जाएगी, लेकिन वो चलने का नहीं। कटका शायद कोई हफ्ता गया होगा लाइफ में, जब से 8वीं 9वीं में आया था मैं। जब एक हफ्ता ऐसा गया हो कि मस्त एकदम मज़ा आ गया। या फिर कि जिस हफ्ते में सुसाइडल थॉट ना आए हो, इतना डिप रहता है। मतलब कभी तो हुआ होगा, कहीं शादी ब्याह में गए, कहीं बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होते हैं ऑब्वियसली, बट वो डिप ऐसे मारता है ना सीधे कि सब बेकार लगता है। और आजकल तो ऐसे हो गया, अभी तक मेरे को था कि काम, पैसे, गर्लफ्रेंड, अब काम मिल गया जो चाहिए था, काम कर लो पैसे भी मिल जाएंगे जो चाहिए थे। अब मेरा नेक्स्ट मोटिवेशन था गर्लफ्रेंड। एज भी है, वैसे तो निकल चुकी गर्लफ्रेंड वाली एज। लोग 10 साल पहले थी मेरी गर्लफ्रेंड वाली एज ना। गलत टाइम में पैदा हो गया तो खैर। कोशिश करी थी हमने अपनी तरफ से, लोग चूतियाँ, हम क्या करें। लेकिन अब समझ में आया कि भाई इस साल 25 ने तो यार अलग लेवल पे मार ली भाई मेरी। मतलब पिछले 2 साल तो एक से एक पीक हिट हुई हैं। मैं दे दूँ क्या गाली यार, मैं रोक रहा हूँ अपने आप को। देख रहा हूँ, अकेला बैठा हूँ कमरे में और ये वीडियो कोई नहीं देखने वाला, मैं फिर भी इतना कोडिंग इतनी ज़बरदस्त है, समाज की करी हुई, घर वालों की, दोस्त, ये वो सब, कि आदमी अकेले कमरे में बैठ के भी खुल के बोल नहीं पा रहा। अब तुम सोचो, जब वाकई में कुछ करने का टाइम आता होगा तो क्यों नहीं फटती होगी, फिर कैसे नहीं असर करती होंगी ये चीज़ें। तो एक तरफ है कि सब बढ़िया है, काम कर लो, थोड़ा सा डिसिप्लिन ले आओ और मौज हो जाएगी। अब प्यार नहीं एग्जिस्ट करता दुनिया में तो ठीक है, पूछ लेंगे किसी से भाई, किसी को टाइम पास करना हो, बहुत लोग हैं आजकल टाइम पास के लिए भी। बस मज़े करो और निकलो यहाँ से, क्या पता कितने दिन की कहानी है, कहीं सोचते ही रह गए हैं चूतिया की तरह।
फिर एक बोझ भी है कि बचपन से अभी तक सही रहे। तो एक होता है ना कि बस वो आदमी खोद रहा होता है और एक कुल्हाड़ी और मार दे तो सोना निकल जाएगा। वहाँ भी सूझ गया बन रहा मेरा, ये भी आता है दिमाग में, स्पेशली अब कि हाँ यार काम वाम है, सब सही है, क्या पता कोई मिल ही जाए, आने ही वाला हो। आजकल ये सारी वीडियो आने लगी मेरे फीड पे, समय बदल रहा है, यू हैव एंटर्ड अ न्यू टाइम लाइन, वो टैरो कार्ड और पता नहीं क्या क्या। मज़ेदार बात यह है कि उनकी 9 महीने पहली वीडियो देखी, उसमें भी सेम बात बोल रहे थे। अब जिसने इंतजार ना करके अरेंज मैरिज कर लिया उसका तो बालक होगा एक। अरेंज मैरिज, पागल हो रखी है दुनिया। यूँ भी नहीं पूछते कि पैसे रहते हैं सिर पे अपने लिए, क्या कमाता है, इस लायक हो गया या नहीं, क्या चल रहा है जीवन में, खुश है या नहीं, कुछ नहीं, शादी कर ले बस, इस बार इस सीज़न में तेरा भी करा देते हैं। क्या करा देते हैं? मेरे से पूछ तो लो, मेरे पे अपने खर्चे के लिए भी पैसे हैं या नहीं। हलवा होता है क्या भैया, कुत्ता होता है क्या कोई कि सड़क से उठा के ले आओ और पाल लो, सड़क से उठा के स्टार बना दो किसी को भी। गाय भैंस है क्या? या मैं कुत्ता हूँ कि मेटिंग सीजन आ गया, चलो जो मिल जाए वही। और ये बात बकवास है कि सिर्फ कंसर्न है उनका, चिंता बहुत है हमारी, होगी कुछ हद तक, लेकिन चिंता होती तो फिर वही है ना, हमारे हालचाल भी तो पूछते, हम कहाँ पहुँचे जीवन में, ब्याह करने लायक हम बन भी पाए या नहीं, ना कभी भी नहीं। मतलब कितनी लड़कियों का जीवन सिर्फ इसलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि किसी ने कह दिया कि अरे बहुत अच्छा लड़का है, बचपन से देखा हमने, और चेप दिया, और उनके माँ बाप भी कि हाँ फलाने जी ने बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। माँ बहन हो चुकी है बिल्कुल दुनिया की ना। मैं कहना नहीं चाहिए, डर भी लगता है कि जो कुछ है अभी ये छिन गया तो फिर तो ज़्यादा ही फट जाएगी, लेकिन अभी इस क्षण भी अगर मैं गायब हो जाऊं तो मुझे एक भी बात का दुख नहीं होगा कि ये चीज़ करनी थी और हो नहीं पाई। मैं कुछ टाइम पहले तक भी मैं से नहीं था, इस साल ने जो मेरी मारी है ना भाई, जो जो 1% उम्मीद थी ना, 1% लगता था कि इस चीज़ के चक्कर में जी लेंगे, चूतिया बना लेंगे अपना, वो साला वो
तिनका भी छिन गया अब। लड़कियों से तो पहले ही मैं औरतों से, सबसे फेमिनाइन से बहुत दुखी रहा हूँ बचपन से आज तक। मतलब और अभी भी ऐसा है कि 20 साल पहले मैंने कोई गलती करी होगी बचपन में, बिल्कुल छोटेपन में, और आज तक मेरी गांड मारी जाती है उस बात पे औरतों द्वारा। कहाँ हो भाई तुम? 20 साल से तुम वहीं हो। खैर मज़े आते हैं, जीवन ही ख़त्म है जब लोगों का, तो फिर उठाएंगे पुराने गड़े मुर्दे, निकाले जाएंगे फिर। फिर भी होता है कि चलो यार अपने आप को बेटर बनाएंगे, उस लायक बनेंगे कि किसी को वैल्यू मिले हमारे से, तब कोशिश करेंगे। अब पता चला कि है ही नहीं कुछ किसी के पास, सब मतलब की दुनिया। घिसा पीटा डायलॉग है बट बिल्कुल पिन पॉइंटेड है। आदमियों की कोई औकात ही नहीं है बिना पैसों के। और औकात इन द सेंस वो वाली भी नहीं, वो तो सीधी बात है, पैसे ही चाहिए होता है उसके लिए तो। बट कुछ नहीं मिलेगा दोस्त, प्यार तो बहुत दूर की बात है। मेरे को लोग ये बोलते हैं कि अब थोड़े दिन बाद जब मेरी शादी की उम्र निकल जाएगी तो लोग तेरे को पूछा नहीं करने के, क्योंकि मैं कुंवारा हूँ। और मेरे को ये आया दिमाग में कि मतलब पहले तो समझना ही मुश्किल है इस चीज़ को मेरे लिए। अगर तुम ये सोचते थे कि मतलब मैं खतरा हूँ लेडीज़ के लिए, फिर तो तुम्हें पहले ही नहीं बाढ़ना चाहिए था मुझे। भाई जितना यंग होता है बंदा उतना खतरनाक होता है, उस तरीके से अगर आप सोच रहे हो तो तुमने आज तक क्यों वेट करा? जो तुम्हें अब मैं खतरा लगने लगा जब उम्र ही निकल रही है मेरी इन चीज़ों की। मेरा बिल्कुल भागने का मन है यहाँ से। एक भी इंसान मुझे ऐसा नहीं दिखता कि मैं इसे कुछ दिल खोल के अगर मैं कभी बात कर लिया बिना सोचे तो ये कल को आके मेरी मार ना ले, एक भी आदमी। जबकि बहुत मतलब कुछ लोग हैं ऐसे कि वो खुलते हैं, उन्हें वही सबको है ये वाली दिक्कत। लेकिन मैं थोड़ा सो कॉल्ड स्पिरिचुअली इवॉल्व हूँ, तो लोग मेरे यहाँ के उल्टी करते हैं। पता नहीं कौन कौन छड़ों से लेके, ग्रस्त से लेके, और पता नहीं इंडिया से लेके और कहाँ तक के थेरेपिस्ट बना रखा है बैन का टका, अनपेड। ये करने आया हूँ क्या मैं? चूतिया हूँ क्या मैं? एक ये पता नहीं क्यों चला रखा है मैंने ऑडेसिटी। थक गया मैं। जितना मैं कोशिश करता हूँ ना कि अपने आप में जी लूँ, किसी को परेशान ना करूँ, कोई मुझे परेशान ना करे, उतने लोग आगे घुसते हैं बैन का टका।
पता नहीं। चलो, ये तो खुश कैसे होता हूँ मैं अब? खुशी के नाम पे क्या बचा है? स्टैंड अप वीडियो, कॉमेडी वीडियो। स्टैंड अप देख के थोड़ी देर भूल जाता हूँ ये सब बकचोदी। कितनी देर चलती है वो? और कुछ एडिक्शंस हैं, एक दो, शायद तीन चार। मेरा जीवन ऐसा मिक्सचर रहा है ना हर चीज़ का, कि वो थोड़ा भयंकर मिश्रण हो चुका है अब। चाइल्डहुड ट्रॉमा, फेमिनाइन के साथ ख़राब एक्सपीरियंस, ऐसी जगहों पे ख़राब एक्सपीरियंस जहाँ मेरी कोई गलती नहीं थी, वहाँ मेरी बिल्कुल मार ली गई, बिल्कुल तरस नहीं खाया गया। इतनी बार तोड़ा गया मेरे को, इतनी अलग अलग जगहों से, कि कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ कि ऐसा कैसा ढीठ हूँ मैं। लेकिन नहीं, ढीठ नहीं हूँ मैं। ये सारी चीज़ें और अलग तरीक़ों से परेशान करती हैं तुम्हें, अगर तुम्हें लगे कि तुमने हैंडल कर लिया। नहीं सर। ADHD, डिप्रेशन, होपलेसनेस, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, कहीं से कोई उम्मीद ना होना, एक पता नहीं क्या ट्रोमा है, क्या मतलब किस कैटेगरी में आता है मुझे नहीं पता। तो बचपन में जैसे चीज़ें नहीं मिली जब चाहिए थी, हर बार यही होता था कि ये नहीं मिल सकता, ये नहीं मिल सकता, ये नहीं मिल सकता। इवन जो चीज़ मिल भी सकती थी वो भी या फिर तरसाया गया इतना कि मन ही मर जाए आदमी का तब मिले। और कितनी चीज़ें तो यार ऐसी होती थी कि मेरी समझ में ही नहीं आता कि क्यों। खैर, तो अब ऐसा होता है कि आज एक फंक्शन था और मेरा बहुत मन था उसमें जाने का, वैसे नहीं करता मेरा मन। मैं चाहूँ अभी भी जा सकता हूँ, कोई ना कोई होगा आज, जा सकता हूँ मैं, बट नहीं, इसमें स्पेसिफिक में जाना था मुझे। तो मैंने पहले से प्रोजेक्ट वगैरह किए थे, एडिटिंग काम किया था कि पैसे हो मेरे पे और मैं अच्छी सी एक ड्रेस ले लूँ। बहुत टाइम से नहीं ली है, ऐसे नहीं मेरे पे कपड़े नहीं हैं, बट उस तरह की ड्रेस नहीं है एक तो, और दूसरा अच्छा फंक्शन था तो मेरा था कि ले लूँ एक। और मेरा वो, समझ गए तुम, तो पैसे भी होने चाहिए थे मेरे पे, मन भी था, जाना चाहिए था, इस टाइम में होना चाहिए था वहाँ पे। नहीं जा पाया। एक पता नहीं बहनचोद किसने टोट का टोना क्या कर रखा है, या मैं, मेरे मनी मैनेजमेंट स्किल ख़राब हैं, वो तो हैं खैर। जब भी खुश होने का मौका होता है ना मेरा, तब मैं सबसे ज़्यादा परेशान होता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस बात से। मैं वैसे नॉर्मल सी बोरिंग लाइफ है मेरी, तो दो चार ही मौके साल भर में होते हैं जब जी कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बसंत, दिवाली,
एक आधा कोई फंक्शन, पार्टी या वेडिंग, कहीं घूमने जा रहा हूँ शायद, बहुत ही सेलेक्टिव, उंगलियों पे गिन सकते हो साल भर में। और वो भी जब नहीं हो पाता ना, तो फिर यूँ होता है कि है ही क्या लाइफ में बहन जो, फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं हो पाता। अब मैं चीज़ें फिक्स भी कर सकता हूँ, चूतिया की तरह मैं काम में लग जाऊँ, बैंक बैलेंस बन जाएगा, मनाऊँ सारे त्योहार बढ़िया से, खाओ पियो, शरीर बनाओ, कपड़े पहनो बढ़िया, अच्छी बाइक पे घूमो, लाइफस्टाइल वगैरह सब देख के आ जाएंगे लोग। करो जो करना है, मौज करो। लेकिन मैं ऑलरेडी इतना दुखी रहा हूँ इन चीज़ों को लेके कि अब जब मुझे पता है ना कि मिल जाएगा, तो एक अजीब सी वो रहती है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए अब। जैसे बच्चे करते हैं कि उन्हें धमका दिया तुमने, और बाद में फिर वो चीज़ लेके भी दे दी, तो अब उनको नहीं चाहिए। वो बच्चा आज तक हूँ मैं। इतना दिमाग, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी सब धरी रह जाती है बहन की टकी। ये चीज़ें ऐसे गड़ चुकी हैं मेरे अंदर, ऐसे गड्ढे बन चुके हैं इन चीज़ों के। और जो चीज़ें स्पेशली मैन को ड्राइव करती है ना लाइफ में, मेरे को भी हिट हुआ कि मैं ना वापस से चूतियाबंदी कर रहा हूँ, ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, हर चीज़ जो एक आदमी को ड्राइव करती है वो सब चूत चुकी है मेरी। चीज़ों को लेके एक टाइम पे मैं इतना सोचता था, यार पैसे कमाने लगूंगा ना, मैं जूते लूँगा बढ़िया, मैं घड़ी लूँगा स्पेसिफिक, वो भी मॉडल या जो भी बोल लो, वो भी रख रखे थे कि ये वाली घड़ी लूँगा मैं। अब मैं ले सकता हूँ, वो एक प्रोजेक्ट करके आ जाएगी, यानी कि एक हफ्ते में। इतना मन मर चुका है। लड़कियों को लेके शुरू से ना बात करने में कोई दिक्कत रही, ना कुछ, लोगों की फटती है सिर्फ बात करने में, मेरी समझ में नहीं आता क्यों होता होगा भाई। जब मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें हैं तो क्या पता किसको क्यों होती हो दिक्कत। अब मुझे ऐसे लगता है कि मुझे नोचने आ रही हूँ जैसे लड़कियाँ, इवन अगर बात, पहले तो मैं कहीं जाता नहीं इसलिए, बट फीमेल्स किसी भी एज की हों, कहीं से भी आ रही हों, कुछ तो इन सारी चीज़ों की वजह से ना, जो इतने धोखे, इतने ख़राब इंटरेक्शन की वजह से सेंस डेवलप हो गई हैं अलग अलग। तो हाव भाव देख के पता नहीं क्या क्या ऑब्ज़र्व करता हूँ मैं, बट मेरे को समझ में आ जाता है काफ़ी हद तक। तो भागने का मन करता है कि मेरे को पता है कहाँ जा रहा है। और अब दुनिया वैसे ही बुद्धि फिर चुकी है, तो आजकल तो मतलब तुम किसी की भी
किसी भी एज की फीमेल से किसी भी रिलेशन में बात कर रहे हो, साफ पता चलता है कि मतलब साफ पता चलता है कि हर एक इंटरेक्शन के पीछे कुछ ईविल इंटेंट है। चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, तुरंत कुछ चाह रहे हो कि तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना के ले आए क्योंकि अब शाम को बाज़ार लेके जाना है तुम्हें, और उन्हें पता है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद, तो बटरिंग हो रही है। साफ पता चल जाता है। और लोगों को पता है कि मेरे में है इतनी अकल। मेरे हिसाब से तो ये कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद भी हर बार करेंगे सेम चीज़। यहाँ ऐसे हो चुके हैं लोग। मेरे लिए फ़िलहाल आज की डेट में ये बिलीव करना इम्पॉसिबल है कि मतलब नॉलेज और इतना कुछ है बैक करने के लिए कि तुम प्रूव ही नहीं कर सकते भाई। लेकिन मैं कर दूंगा। मेरे हिसाब से जितना मेरी समझ में आया अलग अलग तरह के ज्ञान से और एक्सपीरियंस से, आई डोंट थिंक कि फीमेल्स सही में प्यार कर सकती हैं तुम्हें। हमेशा वो मोटिव जुड़ा ही रहेगा कि मेरे सर्वाइवल के लिए ये क्या ला रहा है, और अगर उसमें कहीं भी दिक्कत आ रही है तो उन्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी तुम्हारे लात मारने में। 1 सेकंड में सारा प्यार वैनिश हो जाएगा, जैसे कभी था ही नहीं। और बैंकरप्ट तो कोई भी हो सकता है भाई, किसी के भी लात पड़ सकती है, किसी के भी। एक हॉस्पिटल का बिल चाहिए होता है तुम्हें बस सड़क पे लाने के लिए, कितना ही पैसा हो तुम पे, अनलेस यूर अ फकिंग बिलियनियर और तुम्हारा खुद का ही हॉस्पिटल है। कितने लोगों का है बट। और देख लो, सरकारी नौकरी हो तो तुम कैसे भी दिखते हो भाई, मतलब तुम्हारी तरफ वो लड़की देखे भी ना, अदरवाइज कि तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, भूत हो तुम उसके लिए, उससे भी शादी कर लेगी भाई। हाउ कैन यू। तुम सो कैसे सकते हो उस इंसान के साथ जो कल तक भूत हो तुम्हारे लिए। और फीमेल्स को साइकोलॉजी पढ़ो, तुम्हें पता लगेगा कैसे पॉसिबल है। इसीलिए तो वैम्पायर्स और ये सब पसंद होते हैं इन्हें। और पता है यार, मतलब दिमाग फटने की हालत में हो जाता है कभी कभी, जब जब ये मल्टी यूनिवर्स खिलता है दिमाग में तुम्हारे, कि कितना कुछ है और कैसे काम करती है दुनिया। मेरे साथ ये दिक्कत है कि हरीश चंद तो देख मैं भी नहीं हूँ, इंसान ही हूँ, लेकिन जब बात चुनाव की आती है ना तो यार मैं नहीं हो पाता हरामी। जबकि मुझे पता है कि
मैं थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लूँ, स्टिल आज की डेट में भी मेरे को साइकोलॉजी वगैरह, खुद का भी बिहेवियर मेरा ऐसा है कि मुझे पता है कैसे अट्रैक्ट करना है, क्या बात करनी है, और मैं किसी को भी खुश रख सकता हूँ, इतना है। लेकिन मुझे इस घिनौने उसमें पढ़ना नहीं यार। मेरे लिए ये एक प्योर चीज़ है अभी भी। तुम उसके अराउंड एक दूसरे को खुश करने के लिए किसी भी कारण से कर रहे हो चीज़ें, वो अलग चीज़ है, और बेस वो नहीं होना चाहिए दो लोग के साथ होने का। जबकि दुनिया ऐसी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कम से कम आज की डेट में तो नहीं बचा। यू कैन गेट एनीथिंग बाय बीइंग evil also, and you can get way more actually. यही मैं ना यार अपनी आत्मा बेचना नहीं चाह रहा, और वो भी इस लेवल पे। पहले ही पैसे वैसे के लिए बेच के मैं बहुत दुखी हूँ। काश मुझे ये सब भी ना करना पड़े, जो फ्रीडम के नाम पे भी जो गधा बना हुआ हूँ मैं। ये वीडियोस चल जाएं तो मैं और बहुत हद तक फ्री हो सकता हूँ। इसमें मैं बस जो मन में आ रहा है, जो एक्सपीरियंस हैं, जिससे शायद और कुछ नहीं, मेरे जैसा कोई और होगा तो कुछ सुनने को मिल जाएगा, कुछ रिलेट कर लेगा। मेरे जैसा एक और है, ये आ जाएगा दिमाग में, चलो अकेला पागल नहीं हूँ मैं। बहुत दुख की बात है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। पहले मैं शाय वाय था और भी ये ट्रोमा ट्रोमा की वजह से खुल नहीं पाता था। अब जब मैं कर सकता हूँ सब, एक कॉन्फिडेंस है अपने अंदर। अब साला ज़रूरत से ज़्यादा ही ज्ञान हो गया। आजकल ऐसे होता है, किसी दिन तो मस्त एकदम मोटिवेशन आएगा, यूट्यूब भी करते हैं बढ़िया से, काम भी करते हैं बढ़िया से, और एक अच्छी लाइफ जीते हैं। देखी जाएगी, जो होना होगा होगा। अब किसी दिन इतना लो हो जाएगा सब कुछ कि जीने का भी मन ना करे। ख़त्म करो वैन, चल नहीं चल रहा अब। इसलिए मैं ना बस दिन काट रहा हूँ आजकल, क्या पता कुछ बदलाव हो जाए। फ़िलहाल मेरे लिए सरवाइव करना ही बड़ी बात हो रखी है। इतनी भसड़ हो चुकी है दिमाग में। और अगर
मेरे में बचपना होता तो भी मैं सोच लेता कि भाई अभी तो दुनिया देखनी बाकी है। अब तो साले हार्ड एविडेंस बेस्ड चीज़ें देख ली है मैंने, अपनी लाइफ देख लिया मैंने। अब मैं कैसे बोलूं कि अभी मैं छोटा हूँ, या अभी मेरे को एक्सपीरियंसेस की कमी है, ज्ञान की कमी है। घंटा भाई, अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं बचा मेरे पास। इसलिए जो भी दिक्कतें हैं वो हैं, असली हैं वो। कुछ बदलने नहीं वाला अब, कुछ नया बचा नहीं है जानने को। मतलब तुम सोचो यार, कल को कोई फीमेल आएगी, पता नहीं आएगी भी या नहीं। एक मज़ेदार बात मेरे को ये लगती है, अगर मैं अप्रोच ना करूँ ना तो हो सकता है जीवन भर मैं सिंगल रहूँ, और उसके बाद भी मज़ा आए ना आए ज़रूरी थोड़ी है कोई अप्रोच कर भी ले ना। सामंजस्य है जो भी बोलते हैं वो बैठ ना पाए, ज़रूरी थोड़ी है। बट ये नॉलेज हो जाना कि कोई भी अगर तुम्हें प्यार कर रहा है तो मतलब से कर रहा है, ये ये ज्ञान, तभी तो हिमालय में भाग जाते हैं लोग यार। प्रेमानंद जी मतलब उनके पास आते हैं यंग बंदे की, हमें भी समझ में आ गई बात और नहीं रहा जा रहा समाज में अब। प्रेमानंद जी उन्हें बोलते हैं कि नहीं तुम गृहस्थी बनाओ। यार तुमने खुद तो बनाई नहीं। समाज चलना जरूरी है, अरे 8 बिलियन लोग हैं धरती पे, बोझ इतना है कि फटने वाली है ये। कुछ कारण है ना कि फीमेल गॉडेस को, प्योर गॉडेस को, वो यक्षिनी युक्षिनी नहीं। और पता नहीं उनकी भी क्या कहानियाँ, लोग हमें क्या बता रहे हैं क्या पता। फीमेल गॉडेस को तुम सिर्फ एज अ मदर पूज सकते हो, कुछ कारण है उसके पीछे। कन्हैया जी को प्रेमी भी बता सकते हैं, सब बता सकते हैं, राधा रानी को नहीं। ये बात समझ में आने के बाद कैसे उम्मीद रखूँ मैं। और मेरे जीवन में तो बचा ही कुल मिला के ये था कि धक्के मिले हैं बस, दुख मिला है बस, तो कोई प्यार कर ले। अब पता चला कि कोई है ही नहीं, कोई प्यार कैसे करेगा। शुरुआत कहाँ से हुई थी, अकेला था मैं। जैसे बोरियत मिटाने के लिए गेम वेम खेलते हैं, ऐसे ही ये गेम बना हुआ था, एक गेम बना दिया एक टाइम पास के लिए, मज़े के लिए। बिना बॉडी के एक्सपीरियंस नहीं थे, तो अब जितनी तरीक़ों से एक्सपीरियंस हो सकता है, इतने रेल्म्स में वो सब बना दिया, नेक्स्ट लेवल गेम बना दिया। अब याद आया बीच बीच में, तुम्हें याद आया, पहले पागल हो जाते हो गेम खेलते खेलते, गुस्सा कर रहे हो जैसे गेम ना हो असली लाइफ हो। ऐसी ये गेम है। अब गलती से मेरे याद आ गया कि शिट, ये तो गेम है। अब फ़ोन में खेल रहे हो तो चलो कुछ और कर लो, लेकिन ज़िंदगी में अगर खेल रहे हो तो क्या करोगे फिर। जब समझ में आ जाए ये पूरा ब्रह्मांडी गेम है, नकली है, आप कहाँ जाओगे। कुछ है ही नहीं दिल लगाने के लिए, बचेगा ही नहीं।
बहुत समस्या हो गई है दोस्त। और जीवन शायद अभी बड़ा है इतना कि मुश्किल हो जाएगा। मेंटल इश्यूज भी हैं बथेरे। ऑलमोस्ट पागल हूँ मैं। वही तो मेरी खुद समझ में नहीं आता कि कैसे फंक्शन कर रहा मैं। कल रात पता नहीं कितने टाइम बाद एक ढंग की नींद आई। टाइम से सो गया, टाइम से उठा। 8 बजे के आसपास आँख खुली थी। उसमें भी जो दिमाग चलता रहता है ना उठने के बाद भी, बकवास वो चल रही थी। बट फिर भी कम से कम नींद आई। नहीं तो दिमाग खाली हो चुका है भाई। ग्रह नक्षत्रों ने अलग मार रखी है मेरी भाई। कहीं जा नहीं सकता। कोई आ नहीं सकता। आधी बातें तो मेरे ध्यान भी नहीं रहती जब मैं रिकॉर्ड करने बैठता हूँ ना। एक फ्रिक्शन से बहुत परेशान हूँ मैं लाइफ में। हर चीज़ में फ्रिक्शन। कभी मैं करता हूँ प्रोक्रेस्टिनेट वगैरह, उसकी वजह से चीज़ें डिले होती हैं। कभी दुनिया ऐसे हो जाती है, कुछ भी स्मूथली नहीं होता, कुछ भी बहन का टका। बिल्कुल रगड़ देती है लाइफ। इसलिए भी मन नहीं करता कि एंजॉय करने का बहन। वही कि टाइम पे शर्ट नहीं मिली तो अब कोट पैंट का क्या करूँ मैं। छोड़ो, ये तो चलता रहेगा। कहते हैं प्रेमानंद जी भी कहते हैं संसार कुल मिला के है तो डोब भर नहीं है यहाँ। है नहीं कुछ, असली चीज़ है नहीं। और मेरे को गुस्सा आता है अब इस बात पे कि चूतिया बन गया हमारा यहाँ पे। अगर कुल मिला के बात मान ली जाए, इतने सारे जन्म लेते हैं हम, धक्के खा रहे हैं, एक एक चीज़ सीख रहे, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे, फिर वापस मर के फिर जन्म ले रहे। किस लिए? किस लिए? मिलना तो कुछ भी नहीं आखिर में। वही गेम ही खेलना है। गेम में मिलता थोड़ी है कुछ। लेकिन खेलते खेलते तुम परेशान पूरे हो सकते हो। आई थिंक मुझे यही बात समझनी पड़ेगी अच्छे से कि गेम है तो वैसे ही खेलो इसे।
और मैं फिर खेलने में मैं बहुत तगड़ा हूँ फिर। प्लेयर मैं कह रहा हूँ फिर। जो साथ खेल रहे हैं उन्हें पता है, जो चीज़ नहीं आती वो सीख लेता हूँ। इस हद तक की फाड़ दूँ मैं जब सामने आऊँ। लेकिन इस ये करके मेरे को नहीं कोई भी एफर्ट करना अच्छा लगता कि सामने वाला कह रहा हो ये करके दिखा, ये करते तो मान जाऊंगा। घंटा तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ी हैं, अपनी मर्जी से करेंगे जो करेंगे। मतलब ही होने में ना एक दिक्कत यहाँ पे फंस जाती है कि किसी को दुख नहीं देना चाहते हम। एक आधी बार ऐसा हुआ कि हम थोड़ा टाइम पास करने निकले और लोग दिल लगा के बैठ गए और चूतियापंती हो गई फिर। और दिल लगाना भी वही प्यार तो है नहीं, बांध के रखना चाहते हैं या जो भी। और हम कहाँ बंधने वाले हैं, हम जो जहाँ फ़ायदा है हमारा वहाँ नहीं बंध पा रहे हैं। कभी कभी होता है कि थोड़े दिन में बूढ़े हो जाएंगे। अभी तो मेरे पास है बकचोदी करने के लिए टाइम, कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है। कल को ऑप्शंस ही नहीं बचेंगे ये वाले रंडी रोना करने के लिए। तो कल को कहीं पछताएं कि कर ही लेते कुछ। मैं बिल्कुल सर में दर्द हो गया, पहले नहीं था। ये हल्का होने के लिए कर रहा था मैं। ठीक है भाई, कौन ही देखेगा इसे घंटे के रंडी रोने को। राम राम।